जी क्लास, अगला मेथड आपका है मेथड ऑफ सेमी एवरेज। मेथड ऑफ सेमी एवरेज आपके सेक्युलर ट्रेंड फाइंड आउट करने का तरीका है। जी बेटा, सेमी एवरेज का मेथड में आप लोग बहुत आसानी से ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे दोनों जो टाइम सीरीज़ है उसकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ को, जो वाई वैल्यूज़ आई होंगी उनको दो हिस्सों में। फिर उसके बाद आप अगर तो इवन वैल्यूज़ हैं तो वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगी, ऑड वैल्यू हैं तो दरमियान वाली वैल्यू को आप इग्नोर कर देंगे और बाकियों को आप सम अप कर लेंगे। उसके बाद फार्मूलों के ज़रिए आपने लाइन फाइंड आउट करनी है और उसके ज़रिए आपने काम कर लेना। ये पूरा मेथड आपको पढ़ने की बजाय करने से ज़्यादा समझ आएगा। मैं आपको करके बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे करना है। इस पेज पे ये ट्रेंड लाइन का एक फार्मूला है सेमी एवरेज के लिए, ये आप नोट डाउन कीजिए। y डैश इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें b की वैल्यू आपके पास y डैश 2 माइनस y डैश 1 है डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और a आपके पास y1 डैश माइनस bx1 है। ये एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी बताने लगी हूँ। उससे पहले आप मेरिट्स पढ़ लीजिए। मेरिट्स क्या हैं सेमी एवरेज के, कि सेमी एवरेज मेथड सिंपल भी है, इजी भी है और क्विक भी है। ऑब्जेक्टिव रिजल्ट दे देता है, स्मूथ और सीजनल वेरिएशन को निकाल देता है, सीजनल वेरिएशन को, सेक्युलर ट्रेंड अच्छा सा दे देता है आपको, और बेटर अप्रॉक्सीमेशन है। डीमेरिट इसके क्या है कि अर्थमेटिक मीन इसमें यूज़ होता है दो हाफ्स बना के उसकी एवरेज फाइंड आउट करने को, जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज से इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपके पास ये मेथड सिर्फ लीनियर एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रही है, और नॉन लीनियर के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। 16.3 ये आपकी एग्जांपल है। इसमें देखिए फॉलोइंग टेबल उन्होंने दिया हुआ है जो कि है प्रॉपर्टी डैमेज बाय रोड एक्सीडेंट्स इन पंजाब के बारे में, ठीक है, कि कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डैमेज होती हैं रोड एक्सीडेंट से पंजाब में। ईयर दिए हुए 1973, 4, 75, 76, 77, 8 और 9, ठीक। ये आपके पास 7 साल दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑड ईयर्स हैं ये। इनकी ये प्रॉपर्टी डैमेज की वैल्यूज़ हैं 201, 238, 392, 507 एंड सो ऑन। आपने इनमें सेमी एवरेज की ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है और ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बेसिकली आपके जितने भी सेक्युलर ट्रेंड एस्टिमेशन है उनमें आपका मेन फोकस आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ ही होती हैं। अब आपको पता है कि ये 1973 से लेकर 1979 तक का डाटा है। चूँकि उसने ओरिजिन का कहीं जिक्र नहीं किया तो आप ओरिजिन इसका 1973 यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर है उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, t माइनस 1973 का साल आपने ओरिजिन ले लिया, यानी इसमें x की वैल्यूज़ अगर आप 1973 पे ओरिजिन लेती हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आ जाएंगे। सेमी एवरेज के मेथड में सबसे पहले आपने ईयर लिखे, वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद वैल्यूज़ को काउंट किया, ऑड वैल्यूज़ हैं, सेंट्रल वैल्यू को आपने इग्नोर कर दिया, फर्स्ट 3 को आपने ले लिया, एक सेट बना दिया, सेकंड थर्ड को ले लिया तो आपने दूसरा सेट बना लिया। आपने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया और इसका टोटल सेमी टोटल यहाँ लिख दिया। फिर 1977 से 1979 तक की वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया और उसका सम यहाँ पर सेमी टोटल 1875 आ रहा है, ये दोनों लिख दिए। अब इनको आपने एवरेज करना है। 831 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वैल्यूज़ को आपने टोटल किया था तो आप इसको एवरेज भी डिवाइडेड बाय 3 करके लेंगे। 201, 238, 392 को सम किया तो 831 आया, जब इसको डिवाइडेड बाय 3 किया तो 271 आया। 277 आपके पास वैल्यू है y1 डैश की। फिर उसके बाद जब आपने 484, 690, 649, 742 को ऐडअप किया आपके पास सम आ रहा है 1875, और जब आपने इसको डिवाइडेड बाय 3 किया 625 आया, तो ये आपका y2 डैश बनेगा, ठीक है। ये आपकी पहली सेमी एवरेज है, ये आपकी दूसरी सेमी एवरेज है। अब कोडिंग ईयर मैंने आपको बताया, ओरिजिन आपने 1973 पे लिया है, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज़ आप ले लेंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको पता है
कि आपने ए और बी के फार्मूले अभी मैंने आपको बताए, उनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ट्रेंड लाइन आपके पास क्या है, वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब आपके पास वाई वन डैश क्या है 277, वाई टू डैश क्या है 625, ठीक है जी। x1 और x2, अब ये देखिए 277 के अगेंस्ट जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, x1 है। 625 के अगेंस्ट जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या है, x2 है, ठीक है जी। अब ये फार्मूला है b का, y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आप क्या करेंगी, आप वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगी, y2 माइनस y1 डैश और इसी तरह x2 माइनस x1 आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास b का आंसर आ गया 87। अब a की वैल्यू आपने कैसे लेनी है, a की वैल्यू आपने लेनी है y1 डैश माइनस bx1। y1 डैश आपके पास क्या है 277 माइनस b की वैल्यू 87 आ रही है और उस पर आपके पास x1 की वैल्यू 1 है, आप पुट करेंगी 190 आंसर आ गया। यानी आपकी y डैश की वैल्यू क्या आ रही है 190 प्लस 87x, ठीक है। ये 1973 के ओरिजिन के साथ आपकी लाइन आ गई। अब इसमें आप डिफरेंट ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल सकती हैं। कैसे निकालेंगी, आपको पता है y डैश किसके बराबर है 190 प्लस 87x के। आप उसमें पहले ज़ीरो पुट करिएगा लाइन में और एस्टिमेटेड लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद x की जगह पे 1 पुट करेंगी, आंसर आ गया। x की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर आ गया। ये तमाम इसी तरह से आएंगे, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, यानी ये ट्रेंड आपके पास ग्रेजुअली अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, इंक्रीज़ शो कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो वैल्यूज़, वो मिकदार जो है जो प्रॉपर्टी डैमेज की है वो बढ़ती चली जा रही है।